नमस्कार बच्चों, आइए हम लोग रत्नाकर जी की कविता उद्धव प्रसंग की आगे की अंश को पढ़ते हैं। बच्चों, पुस्तक आप अवश्य खोल लें। कान दूत कैधो ब्रह्मदूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, कहें रत्नाकर पर प्रीति रीति जानत ना, कहें रत्नाकर पर प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आन नीति ले अनारी की, मान्यो हम कान दूत मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। क्या कहती हैं कि मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तहु हमें भावती न भावना अन्यारी की, जई हैं बनी बिगरी न वारिधिता वारिधि की, बूंदता बिलई हैं बूंद विवस बिचारी की। बच्चों, इसमें ये दो पंक्तियाँ अंतिम सूक्ति के रूप में आपको आएंगी और ये दो पंक्ति भी आएगी तो पूरे का अर्थ लिखना होगा। गोपियाँ रत्नाकर जी की तेज और तर्रार हैं। क्या कहती हैं? कान दूत कैधो ब्रह्मदूत है पधारिया। वो उद्धव जी की उस पे कि वो कृष्ण के दूत हैं, इसी पर प्रश्न खड़ा करती हैं कि कहने को तो आप कृष्ण के दूत हैं, लेकिन हमें संदेह है कि कान दूत कह दो ब्रह्मदूत है पधारिया। क्या आप ब्रह्म के दूत हैं कि कृष्ण के दूत हैं? हमें तो आपके अस्तित्व पर ही संदेह है, क्योंकि आए तो आप कृष्ण के दूत बन करके हैं और हमारे मनभावन कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बताते, आप तो ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। ठारे प्रण फेरन के मति ब्रजवारी की, ऐसा कहता है, लगता है कि हे उद्धव जी आप ब्रह्म के दूत हैं और प्रण लेकर के ठान करके आए हैं कि चल करके ब्रज की बालिकाओं की मति माने बुद्धि को बदल देंगे। जो कृष्ण से प्रेम करती हैं उनकी इस बुद्धि को हम बदल देंगे कि वो कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दें, ऐसा आप प्रण लेके लगता है चले। कहें रत्नाकर पर प्रीति रीति जानत ना। क्या कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव जी, लेकिन आप प्रेम की परंपरा को नहीं जानते, क्योंकि प्रेम करने वाला जिससे प्रेम करता है उसे वो कभी भी छोड़ता नहीं है। ठानत अनीति आनी नीति ले अनारी की। आप तो अनाड़ियों की तरह एक अनीति लेकर के चले आए। प्रेम की रीति को, प्रेम की परंपरा को आप जानते नहीं। जैसे कोई अनाड़ी हो और एक अनीति लेकर के कि कृष्ण को छोड़ दो, ब्रह्म को याद करो, कण कण में ब्रह्म को ढूंढो, ऐसी अनीति लेकर के आप आए हैं। आप तो बिल्कुल अनाड़ी। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। क्या कहते हैं कि हे उद्धव जी, चलिए हम लोग आपका ही कहना मान लेते हैं कि कृष्ण और ब्रह्म एक ही है। कहो जो तुम जो कहते हो वो हम मान लेते हैं कि कृष्ण और ब्रह्म एक ही है। फिर भी हमको तुम्हारी ये अनीति पसंद नहीं आ रही है। ये जो अनाड़ियों की तुम बात कर रहे हो हमें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि अगर कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं तो हम तो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो कृष्ण को प्रेम करना मतलब ब्रह्म को प्रेम करना, तो हम कृष्ण को क्यों छोड़ दें? और उद्धव जी, जई है बनी बिगरी न वारिधिता वारिधि की, बूंदता बिलई है बूंद विवस विचारी की। अगर वारिधि माने समुद्र में जल की एक बूंद
जाके गिर जाए तो उससे समुद्र की वारिधता में, उसके फैलाव में, उसके बड़प्पन में ना तो अधिकता आती है और ना तो बूंद न मिले तो कोई कमी आती है। समुद्र तो समुद्र रहता है, लेकिन वह जो बूंद है वो जब पानी में गिरती है तो उसकी बूंदता अर्थात उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है कि वो बूंद थी, वो समुद्र बन जाती है। तो हम तुम्हारे इस अद्वैत सिद्धांत को नहीं मानेंगे कि हम ब्रह्म में मिल जाएं। हम गोपी हैं, हम एक बूंद हैं। गोपी हमारी पहचान है और हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। हम कृष्ण की भक्त हैं, कृष्ण को प्यार करते हैं, कृष्ण की प्रेमिका हैं। ये मेरा अस्तित्व है और हम अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहते। हे उद्धव जी, हम गोपी हैं, गोपी ही बन करके रहना चाहते हैं। वो गोपी जो कृष्ण को प्रेम करती है। कृष्ण कृष्ण है और हम गोपी। इस तरह इस कविता में उन्होंने अद्वैत का खंडन किया है और द्वैतवाद का समर्थन किया है। बच्चों, ऐसा ही आपने महादेव वर्मा की कविता भी हाई स्कूल में पढ़ी होगी कि रहने दो हे दैव हमारा मिटने का अधिकार, कि मर मिटने का अधिकार वो भी चाहती थी। तो गोपियाँ भी वो गोपी हैं, ये अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहती। अब आप देखिए, वही कवित्व है, ब्रज भाषा है, ज्ञान पर प्रेम की विजय है, अद्वैतवाद पर द्वैतवाद, अद्वैतवाद का खंडन और द्वैतवाद का मंडन किया गया है। इस तरह इसके काव्य सौंदर्य को लिखें और कविता के अर्थ को पूरा करें। बच्चों, अगर कहीं परेशानी हो तो हमें टिप्पणी लिख करके अवश्य बताएं और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।